सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय के एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सन 1999 से भोटा में जिस राधा स्वामी सत्संग संस्था के रूप में अस्पताल का अस्तित्व सामने आया है, उसको मामले को सुलझाने के लिए सरकार बेरुखी क्यों दिखा रही है, 2 से 2.5 करोड़ का जीएसटी क्यों लगा रही है। सरकार जगत सिंह मेडिकल रिलीफ के नाम से अस्पताल को चलाने में अनुमति क्यों नहीं दे रही। यदि कोई ऑर्डिनेशन इस मामले में सरकार को लाना है तो उसमें देरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संस्था के लोग 1 दिसंबर से इस लेख रुचि चिकित्सक अस्पताल को बंद करने की बात कह चुके हैं। राणा ने वर्तमान सरकार से पूछा कि केसी बैंक के लेन देन को लेकर जो ऑडियो बातचीत सोशल मीडिया पर जारी हुई थी उसमें किन किन लोगों के नाम थे, क्या मुख्यमंत्री ने उनकी जांच करवाई या फिर भ्रष्टाचारियों को पोषण दे रही है यह सरकार। उन्हें कहा कि हम्पी मेडिकल कॉलेज में स्थित हर कोई योगा टीचर की नियुक्ति पर सवाल उठाता हुआ कहा गया है कि स्पेशल पोस्ट ग्रेड एक्ट के मानचाही टर्म्स एंड फंड कंडीशन एवं इसकी नियुक्ति के विज्ञापित किया गया है। इसमें मित्र सलाहकार के परिवार को नियुक्ति दी गई है। देश भर में किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है। राणा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट पोस्ट विज्ञापित करके उसमें जो कंडीशन लगाई गई है वह गोल्ड मेडलिस्ट होने की जोड़ दी गई है ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं मिल सके और केवल उसी की नियुक्ति मिले जो स्पेशल परिवार के ताल्लुक रखता हो। उन्हें कहा कि भोरंज के विधायक सुरेश कुमार भी एक्सीलेंटर विधायक बने हैं। उनसे पूछा कि 27 लाख का लेन देन भरने के लिए किसी बैंक को 15 लाख का लोन बे ऑफ किस के कहने भी किया गया था। उन्होंने कहा कि अब वे अमीर लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। उन्हें यह स्थिति जाहिर करते हुए कहा कि इस अवसर पर सोनपुर मंडल के अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा, जिला के पूर्व अध्यक्ष अनिल ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जो भोरंज के विधायक हैं उन्होंने पीछे कुछ पर्सनल टिप्पणियां मेरे ऊपर करी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये विधायक एक्सीडेंटल बने हैं, सारा जीवन लड़ते रहे, अब एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। हम सिर्फ उनसे इतना सा पूछना चाहते कि विधायक बनने से पहले कितने लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे, कितनी बार उनको 138 के तहत नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि सरकार अपने मित्रों पर किस कदर मेहरबान है। ये जो भोरंज के विधायक हैं, पेट्रोल पंप के नाम पर 27 लाख कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का लगभग लोन, उसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 15 लाख रुपया जो है लोन जो वे ऑफ कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि अपने मित्रों के लोन को भी वेव ऑफ करने में लगे हैं। 15 लाख रुपए लोन वेव ऑफ कर दिया। और हम मुख्यमंत्री से भी जानना चाहते हैं, ये तो मैंने कहा कि भोरंज के विधायक कितने उनको नोटिस हुए, कितने चेक बाउंस हुए, और विधायक बनने के बाद तुरंत बाद वो अमीर लोगों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो ये सारा जो हो रहा है ये कहां से हो रहा है। दूसरा, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ये जो बाई इलेक्शंस हुए इसके दौरान एक ऑडियो जारी हुई, 50 लाख रुपया सेटलमेंट उसमें जिक्र हुआ, पैसा दिया गया और जिस व्यक्ति का काम नहीं हुआ उसने ये ऑडियो जो है वो जारी करी। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑडियो में जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन जिन लोगों के नाम उस व्यक्ति ने उजागर किए हैं, आखिर 6 महीने से अरसा गुजर गया, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या मुख्यमंत्री व सरकार भ्रष्टाचार का पोषण कर रही है, पैसे लेने वाले लोगों का संरक्षण कर रही है,
और ये तो मामला उजागर हुआ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में, और कैसे इतने कितने मामले हैं, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और हमारा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार भ्रष्टाचार का पालन पोषण करने में जुटी है, अन्यथा सरकार ना जुटी होती तो जिन लोगों के नाम आए हैं, ऑडियो में नाम आए हैं, पैसे दिए गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती और उनके ऊपर कार्रवाई करती, परंतु नहीं हुई। एक तीसरा विषय में एक महत्वपूर्ण विषय है कि 1999 में भोटा हॉस्पिटल, जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से निर्मित हुआ था, यहां पर हमीरपुर जिला के गरीब लोग जो है वहां उपचार करवाते हैं, और यहां पर मरीजों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सत्संग व्यास वाले हैं, सेवा कर रहे हैं। आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी वहां भोटा में मिल के आया, एक छोटा सा इश्यू कि ये जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, इसके नाम ये जमीन है, और उस पे जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम से हॉस्पिटल बना है, और उन पर जीएसटी लगाया जा रहा है। अब जब वो पैसे लेते नहीं है, किसी से चार्ज नहीं करते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, उनके पास आमदन कोई नहीं है, तो 2 करोड़ रुपया सालाना या 2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो कहां से देंगे। तो इसलिए ये मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं कि लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इसकी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता है, तो हम लोग हॉस्पिटल बंद करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत जो है वो सरकार फैसला ले, और ये चाहते हैं क्योंकि ये जो जीएसटी का रिलीफ तभी मिलेगा जब ये जो लैंड है राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम पर जो है, इसको लैंड को ट्रांसफर करके जो है महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम कर दी जाए, क्योंकि इसके पैटर्न और संरक्षक एक ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जहां कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो सरकार को इसको तुरंत जो है फैसला लेना चाहिए। सरकार को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, सरकार को चाहिए कि उसके संदर्भ में, उस रेफरेंस में चिट्ठी लिखे कि इस पे जो है हम स्पेशल ऑर्डिनेंस, मुख्यमंत्री ने मुझे लगता है जिक्र भी किया है, परंतु सरकार को इस बारे में चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 दिसंबर से हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। इससे हमीरपुर की जनता का, गरीब आदमी का नुकसान होने वाला है। सरकार से आग्रह है कि और कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो पहले काम हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करें, अन्यथा लोग सड़कों पे उतरेंगे कि गरीब आदमी है जो लोग वहां से जिनको रिलीफ मिलता है। मेरे सलाहकार जो है उनके परिवार से वहां पर जो है व्यक्ति को नौकरी मिली है, हमें किसी की नौकरी मिलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक ही व्यक्ति के लिए पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है, उसी के क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है वो जो है जो क्वालिफिकेशन टर्म्स कंडीशंस तय की जा रही हैं। मुझे लगता है कि अपनों को रेबड़ियां बांटने का जो काम शुरू हुआ है, ये मुझे लग रहा है। और आप देखिए कि पूरे 2 साल में हुआ क्या, 2 दर्जन एडवाइजर, ओएसडी, मीडिया कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कितने मुख्यमंत्री हुए, कितने ओएसडी उनके साथ रहे, कितने एडवाइजर रहे, पूरा सरकार जो है उसका बर्डन जो है, फाइनेंशियल बर्डन जो है अपने मित्रों पर खर्च करके जो है वो प्रदेश के खजाने को लुटा रहे। अब उनका काम हो गया, और वो जो थे, मैंने तो पहले भी जिक्र किया था, जिनके पास तेल डलवाने के लिए गाड़ी में पैसा नहीं होता था, आज वो शहंशाह बन गए, करोड़ों रुपए के मालिक बन गए, प्रॉपर्टीज बन गई। आखिर ये तो जनता पूछेगी कि भाई ये कौन सा कुबेर का खजाना सा तो दबा हुआ था और वो बाहर निकल आया। इसलिए ये चीजें, आप जब पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक की नौकरी कर रहे हैं, आपको पब्लिक के खजाने से पैसा दिया जाता है, तो जनता को उसके बारे में जानकारी लेना ये उसका अधिकार है।